आज हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी पॉलिसी रिसर्च सेल के मेंबर उज्ज्वल दीपक जी, जिनसे हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान जो परिस्थितियां प्रदेश में चल रही है आखिर किस तरह की है। सबसे पहले उज्ज्वल जी, आपका हमारे चैनल में पहुंचने के लिए धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल जी, वर्तमान में जो सीजीपीएससी घोटाला का जो मामला आ रहा है वो किस तरह का है? देखिए, सीजीपीएससी को भले हम घोटाला कह रहे हैं, पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये घोटाला नहीं है, ये डकैती है। सरकार डकैत बनकर युवाओं के सपनों पर डाका डाल रही है। तो भ्रष्टाचार छुप छुप के किया जाता है, पर जिस तरह से सीजीपीएससी में जो कारनामे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुलेआम डाका डाला जा रहा है। खुलेआम अपने भाई भतीजों को, रिश्तेदारों को, बेटा बेटी को, पति पत्नी को, बहू बेटा को जो भर्तियां दी जा रही हैं बैकडोर एंट्री के माध्यम से, जहां उन्होंने आंसर गलत लिखे हैं, जहां वो योग्य नहीं है, जहां वो अपात्र हैं, तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो मासूम युवा हैं वो मासूम जरूर है पर बेवकूफ़ नहीं है। सरकार की इस डकैती को भली भांति समझ रहे हैं और इसका जवाब चुनाव में दिया जाए। इस पूरे मामले पे भाजपा का रुख किस तरह का है और किस तरह आगे और रहेगा? देखिए, इस मामले को शुरू से भाजपा ही उठाते आई है। डे 1 से लेकर आज तक, जैसे ही पीएससी चेयरमैन सोनवानी जी के दत्तक पुत्र, कथित दत्तक पुत्र का नाम आया, भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया। हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। सीएम हाउस का घेराव किया गया है, चक्का जाम किया गया है, पुतले जलाए गए हैं, शव यात्रा निकाली गई है। तो भाजपा ने ही इस मुद्दे को उठाया है और जिंदा रखा हुआ है। इस भर्ती घोटाले में कितने लोगों की अभी तक के पीछे की खिड़की से भर्ती हुई है, ऐसी जो जानकारियां आ रही है? ज्ञात सूत्रों के अनुसार और हाई कोर्ट की दखलंदाजी के बाद 15 के करीब नाम तो स्थापित हो चुके हैं कि वो कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदार या बच्चे हैं। उसके अलावा कितने और लोगों का हुआ है ये जानना भी बाकी है। जब हम ये सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, तो वो ये कहते हैं कि मुझे सबूत ला के दें। पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, आरटीआई के भी नियम हैं, सरकार आपकी है, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। हम जब से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए, पर आपको जैसा मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री बैन है, तो जांच आखिर करेगा कौन? जहां से हमें आशा बिल्कुल भी नहीं थी, वहां पे उस कोर्ट ने एक बहुत जोरदार फैसला दिया है कि इस भर्ती पे जांच की जाए। पर तकलीफ की बात यह है, आयरनी की बात यह है कि इस जांच की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने ली है अपने आप के ऊपर। जिस तरह के 15 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इसमें 15 लोगों के तो गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, तो इस गड़बड़ी पे या इस भर्ती प्रक्रिया पे ऐसा भी हो सकता है कि अन्य लोग भी जो हुए हैं वो भी गड़बड़ी के दायरे में आ रहे हों? बिल्कुल, इसी कारण हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हर एक उत्तर पुस्तिका को वेब पोर्टल पर डालना चाहिए। जैसे आपने 2022 की जब उत्तर पुस्तिकाएं देखी तो आपको समझ में आया कि कितने लोगों ने गलत आंसर लिखे। जैसे एक छात्र ने लिखा, जब क्वेश्चन था कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, उस छात्र ने लिखा कि कुनो नेशनल पार्क आसाम में है। सारी दुनिया ही जानती है। आप हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे चीते छोड़े थे, उसके पहले शायद कम लोगों को जानकारी थी। ये पीएससी का उत्तर नहीं, आम जनमानस में मालूम है कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। उस अभ्यर्थी ने आसाम लिखा है इसके उत्तर में, और एक भारत का चित्र बनाकर, उसमें मानचित्र बनाकर उसमें आसाम में उसको दर्शाया और उसको मार्क्स दिए गए हैं। उसी तरह जब शहीद वीर हनुमान सिंह जी के बारे में पूछा गया, तो एक अभ्यर्थी ने शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में पूरा आंसर लिखा और उसको उत्तर मिल, जबकि उसको 0 मिलना चाहिए था। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछने पे कीबोर्ड माउस मॉनिटर का आंसर लिखा गया है और उसको उत्तर मिल रहे हैं। जिनको छत्तीसगढ़ ही नहीं आती उनको भाषा विज्ञान में सारे नंबर मिल रहे हैं। जिनको इसरो का फुल फॉर्म नहीं मालूम, मैं नासा समझ सकता हूँ, नासा का फुल फॉर्म लोगों को मालूम नहीं होगा, गेल का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा, पर इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद बच्चे के जवान पे इसरो का नाम है, उसका फुल फॉर्म लोगों को मालूम है। पर एक चयनित डिप्टी कलेक्टर जो कि अधिकारी का पुत्र भी है, उसको इसरो का फुल फॉर्म नहीं मालूम। क्या एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सकती है?
इस मामले पे, इस भ्रष्टाचार पे अभी तक के कितनी शिकायतें अभी तक के पहुंची है और शिकायतें क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है, उनका इंटेलिजेंस विभाग फेल हो चुका है। क्या वो अपने मुख्यमंत्री जी को ये सूचना नहीं दे रहे हैं कि इस मामले पे पूरे राज्य के युवा नाराज हैं, आक्रोशित हैं और सरकार पलटने का मन बना चुके हैं? उनको कौन सी शिकायत की जरूरत है? सुबह मोटू कार्रवाई कर सकते हैं अगर उनको शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। रोजाना अखबारों के मुख्य पृष्ठों पे, आपके वेब पोर्टल पे, तमाम वेब पोर्टलों ने इस न्यूज को चलाया है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? और जब ट्रेन में छात्र जब उनसे कहता है, पीएससी के बारे में शिकायत करते हैं, बोलते हैं मेरे पास आज तक शिकायत नहीं आई है। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं? एक एक पल की जानकारी होनी चाहिए उनको। भेंट मुलाकात कार्यक्रम कांग्रेस का जो तय किया गया वो इसी रिसर्च के बाद किया गया, क्योंकि उनके रिसर्च टीम ने, प्राइवेट सर्वे ने उनको ये बताया कि पीएससी के मामले में युवाओं में भयंकर आक्रोश है और सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। उसी के बाद भेंट मुलाकात, जो सेट मुलाकात बन के रह गया, जहाँ पे युवाओं को ट्रेनिंग दी गई क्वेश्चन पूछने की, उनको प्रश्न बताए गए, और जब किसी और छात्र ने ये पीएससी से संबंधित या भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछने की कोशिश की तो उसका माइक छीन लिया गया। तो ये क्या मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है? कवर्धा में जब भर्ती रैली होती है वन रक्षक में, तो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट जाता है हमारे यहाँ। क्या मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है? तमाम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है। तो क्या अपन मान सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इस पे शिकायत करने में युवा डर रहे हैं, या संकोच कर रहे हैं, या डर रहे हैं? युवाओं में बहुत ज्यादा डर व्याप्त है, क्योंकि ये देखने में आया है कि जिस भी युवा ने आवाज उठाई है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है अनऑफिशियली। उस पर उसको धमकियां मिल रही हैं, उसको, उसके परिवारजनों को। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उन पर दबाव डाल रहे हैं। बच्चे मास्क पहन के, चेहरा पीछे छुपा के इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं और चैनलों में। और ये परिलक्षित है कि युवा डरे हुए हैं, पर युवाओं का डर ईवीएम पे निकलेगा। युवाओं का डर ईवीएम पे निकलेगा। अभी हम आपसे एक अंतिम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पीएससी घोटाले का हम चर्चा कर रहे हैं, पीएससी भर्ती का चर्चा कर रहे हैं, राज्य में अभी जितनी भी भर्तियां हुई है, क्या इनमें से अन्य किसी भर्ती में भी इसी तरह की भ्रष्टाचार की उम्मीद की जा रही है? अन्य भर्ती नहीं, सभी भर्तियों में भरपूर डकैती हो रही है। ये सरकार डकैतों के जैसे काम कर रही है, और इनके जो मुखिया हैं, माननीय भूपेश बघेल जी, ये इनके सरदार हैं, इनके मुखिया हैं, और इन्हीं के इशारों पे चेयरमैन पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी द्वारा युवाओं से छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सबूत मांगते हैं, सारे सबूत वेब पोर्टल पे, वेबसाइट्स पे, लोगों के फेसबुक पे, ट्विटर पे वीडियो के रूप में मौजूद हैं। उनको देखना चाहिए कि कितना घोटाला हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और युवाओं के सपनों पे डाका डाला जा रहा है। जी उज्जवल जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो अभी तक के मीडिया के माध्यम से भी सामने नहीं आ पाई थी। तो ये बिल्कुल आज के युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बातें निकल के आपके माध्यम से आज सामने आई है। हम कोशिश करेंगे इस तरह की अन्य और भी मुद्दे आपके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचते रहे। ऐसा हम प्रयास लगातार करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।